फ्रेंड्स, आप सभी को आज एक न्यू एंड फ्रेश वाला ब्लॉग में स्वागत है। तो हमेशा की तरह मैं भी आ गई थी किचन पे और इधर मैं चावल चढ़ा दी थी और पहले से उठते ही मेरा वर्कआउट हो चुका था। तो इधर मेरा चावल भी बन चुका था। तो चलिए काम करते करते मैं आपसे आज बात कर लूँ कि एक वर्किंग लेडी का लाइफ कैसा होता है। जैसे कि मेरा आप तो देखते हैं बिजी मॉर्निंग रहता है, मैं घर का काम करके जाती हूँ ड्यूटी, पर कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोगों को खाने का भी टाइम नहीं मिलता है, हम लोग कुछ बना भी नहीं पाते हैं जब अर्ली मॉर्निंग ड्यूटी हम लोगों को जाना पड़ता है। अगर कभी बनाए, आज जैसा मेरा दिन था, कभी बना भी ले तो इमरजेंसी ऐसा हो जाता है, काम पड़ जाता है कि हम लोग को खाना देखते हुए भी चले जाना पड़ता है बिना खाए। तो क्या करें, ऐसा होता है। और जैसे कि आज वो मेरा दिन था, कभी कभार तो मैं आराम से खा के चली जाती हूँ, पर कभी कभार ऐसा नहीं भी होता है। बहुत से दिन ऐसे हम लोगों का भी जाता है। जैसे आज मेरा दिन था, आज मैं आराम से उठ के घर का सारा काम करके इधर खाना बनाने के लिए आ गई थी और मुझे क्या पता था सडनली मुझे इमरजेंसी ड्यूटी जाना पड़ेगा। फिर भी मैं जैसे कि अभी बना रही हूँ, अभी बनाने वाली हूँ मैं इडली। तो अभी तो मेरे माइंड में वैसा कुछ नहीं था, मुझे तो नहीं पता था, मैं आराम से खाना वाना बना के खा के जाऊँगी ऐसा सोच रही थी। पर चलिए आपको मैं दिखाऊँ आगे क्या क्या हुआ। और जैसे कि आपको बता दूँ, अभी मैं बना रही हूँ इडली, और इडली के लिए मेरे पास बैटर तो पहले से फ्रिज में था और मैं बना के रखती हूँ। उसका तो मैं चीला बनाती हूँ, तो उसमें से मैं कुछ निकाल ली हूँ जितना मुझे इडली बनाना है। स्वाद के हिसाब से नमक डाल के उसको मिला के बना लूँगी। और मेरे पास इतना छोटा सा एक इडली का छाछ है, इसी से ही मैं बनाती हूँ। तो इसमें मैं थोड़ा सा तेल यूज करूँगी। तेल और ब्रश लेके आई थी, थोड़ा थोड़ा ब्रश में मैं तेल लगा के ही ये सबको बनाते जाऊँगी। और मेरे घर पे ना कोई मेड नहीं है, मैं और सर, माँ और स्नेहा ही रहते हैं और 4 लोगों का फैमिली है हम लोगों का। और मुझे अच्छा नहीं लगता है मेड का कोई भी काम, और मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि अब मैं खुद करूँ। अगर मैं ना कर पाऊँ तो वो घर वाले कर सकते हैं, इतना तो बड़ा काम नहीं है। और एक घर का काम जो रहता है ना, छोटा बड़ा करके, वो अगर हम कर रहे हैं ना तो अच्छा भी लगता है और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी हो जाता है बॉडी का। जैसे कि हम लोग सुबह उठते ही जो वर्कआउट कर रहे हैं, फिर आके किचन पे भाग दौड़ वाला एक काम करते हैं। हाँ, किसी किसी वर्किंग लेडी के घर पे ज़्यादा काम होगा, वो अर्ली मॉर्निंग निकल जा रहे होंगे तो वो लोग नहीं कर पा रहे होंगे, तो उनके लिए मेड तो बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए मैं लेके आ गई थी मछली, और ये मछली ना मैं पहले दिन लाई थी, उसको मैं रख दी थी फ्रिज पे, और अभी इसको मैं अच्छे से फिर से धो के उसके ऊपर नमक और हल्दी डाल के अभी मिला ली हूँ। इसको बनाई करी। ये बड़ा वाला मछली था फ्रेंड। मैं जब ड्यूटी से आ रही थी ना तो रास्ते पे देखी कि एक मछली का दुकान था और वहाँ एक बड़ा वाला मछली था, तो वहाँ से मैं 1 किलो कट करके लाई थी। और जैसे कि मछली आप ला रहे हैं ना तो मुंडी तो 1 पीस देते ही है, तो मैंने बोला कि मुंडी को आप मत दीजिए, वो रख दीजिए, बस ये सब मैं लेके आई हूँ। तो चलिए उसको मैं बना लेती हूँ। और आपको तो पता ही होगा, बड़ा वाला मछली का पीसेस में ज़्यादातर कांटा का टेंशन नहीं रहता है, उसमें बड़ा बड़ा कांटा रहता है और बच्चे आराम से खा सकते हैं। इसीलिए सर और मैं बहुत कोशिश करते हैं कि मछली जब भी लाएं बड़ा वाला लाएं, ये पीस वाला, नहीं तो छोटा मछली तो हम खाते ही हैं। तो देखिए तेल डाल दी थी, उसके ऊपर थोड़ा हल्दी पाउडर डाल के उसको अच्छे से गर्म होने के बाद ही मैं ये पीस को डाल रही हूँ। मछली का जितना आएगा, एक साथ तो ज़्यादा नहीं डालूंगी, कम कम करके 2 बार आ जाएगा। इधर मेरा इडली भी बन रहा था। तो चलिए फिर से उस टॉपिक पे बात करते हैं, एक वर्किंग लेडी का लाइफ। और जैसे कि हम लोगों को अभी अगर खाना ना भी मिला तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ साथ में लेके जाएं और वहाँ टाइम निकाल के खा पाएं। और भूखे पेट काम करने का इतना तो जोश नहीं रहता है, इसीलिए मैं भी कभी कभी ऐसे करती हूँ। और मेरे बैग में ना जो पकड़ के जाती हूँ उसमें एक छोटे सा बिस्कुट पैकेट रहता है। कभी कभार मेरा ऐसा होता है ना तो मैं खाती हूँ, मुझे तो आदत हो चुका है। और जैसे कि सर का मैं बोल दूं, मेरे हस्बैंड जी का, उनका तो पास में ही है ड्यूटी, वो आराम से खाने के लिए आ भी सकते हैं। इमरजेंसी अगर निकल भी जाएं तो घर आके वो खा के चले जाते हैं, पर मेरा थोड़ा दूर में है, मैं तो ऐसे नहीं आ सकती है ना। तो मेरे जैसे और भी वर्किंग लेडी हैं, वो लोग भी ऐसे भूखे पेट कभी कभी ड्यूटी करते हैं। तो हमको पता है वर्किंग लेडी का लाइफ कैसा रहता है, कोई खा के आया होता है, कोई नहीं भी खा के आया होता है। और जैसे कि ये सब तो चलता रहता है, क्योंकि टाइम का मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो पहली बात ये है कि हम लोगों को टाइम मैनेज करना सीखना बहुत ज़रूरी है। और जिस घर पे मेड है तो उसका तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, जैसे कि मेरे पास मेड नहीं है। अगर किसी का पास मेड नहीं है तो खुद का काम वो टाइम से करना चाहिए। जैसे कि रात से किचन क्लीन कर देना चाहिए, फटाफट पहले से ही प्लानिंग करना चाहिए कि क्या क्या बनेगा, और फिर सुबह का काम स्टार्ट करना चाहिए। और
जितना भी काम करना हो तब भी थोड़ा सा टाइम निकाल के खुद के लिए वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो स्कीपिंग हो, वर्कआउट हो या कुछ भी छोटा बड़ा कुछ भी योगा करके हम लोग को बॉडी को थोड़ा फिट करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि हम लोग का क्या होता है ना, भाग दौड़ वाला ज़िंदगी रहता है तो हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, फिर भी थोड़ा थोड़ा आदत रखना बहुत ज़रूरी है। तो इधर देखिए मैंने इतने बात में मसाला भी रेडी कर लिया है। मसाला तो आपने देखा है, लहसुन डाल दी हूँ, थोड़ा सा जीरा, 1 चम्मच सरसों और कुछ सूखी मिर्च। और जैसे कि वो मसाला थोड़ा सा था ना तो इसलिए 1 टमाटर उसके ऊपर मैं डाल के पीस ली हूँ वो मसाला। और इधर देखिए मेरा मछली फ्राई भी हो गया है फ्रेंड। मैं तो दाल भी बिठाई थी। अब मैं ना ये मिक्स वाला दाल बनाई थी, वेजिटेबल वाला, तो मेरे पास ज़्यादा वेजिटेबल नहीं था तो 1 टमाटर, बैगन 1 और 2 आलू काट के डाल दी थी। और दाल में मैंने लिया था चने का दाल। घर पे माँ को दाल पसंद है तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि घर वालों का पसंद के हिसाब से कुछ खाना बना दूँ ताकि उनको कोई टेंशन ना रहे, वो आराम से खा के घर पे रहें। और आप लोग भी ऐसे करते होंगे। और मैं और एक बार बता दूँ, जो लोग रहते हैं ना वो हाउस वाइफ हम बोलते हैं, उनके पास टाइम ज़्यादा होता है, उनके पास तो और भी टाइम नहीं रहता। हम लोग जैसे कि उठ के फटाफट कुछ भी काम करके खाना वाना बना के चले जाते हैं, वो लोग तो दिन भर काम पे लगे रहते हैं। जैसे कि बच्चों का खाना पीना, उनका हस्बैंड अगर ड्यूटी कर रहे हैं उनके लिए खाना पीना, घर वालों को क्या चाहिए, दिन भर देखभाल करते रहते हैं घर का। और जैसे कि उनको भी टाइम नहीं मिलता है तो वो भी ऐसे टाइम मैनेज करके अगर काम करें तो उनको भी टाइम थोड़ा मिल जाएगा खुद के लिए। और खुद देखिए, खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, माइंड मेंटली हम लोगों को हेल्दी रखने के लिए। चाहे जो भी शौक है आप वो कर सकते हैं। जैसे कोई सिलाई कर रहा होगा, कोई दुकान जा रहा होगा, कोई घर के काम पे बिजी है फिर भी उसको एक्स्ट्रा काम चाहिए, कोई कुकिंग चैनल कर रहा होगा। ऐसे बहुत से लोग, तो कोई तो फ्री नहीं है ना, सबके पास कुछ ना कुछ काम है। तो ऐसे ही टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है सुबह का। तो पहला मैं ये बता दूं, किचन क्लीन हमेशा रखिए। रात को ही सुबह उठते ही फ्रेश होके आप थोड़ा वर्कआउट कर लीजिए, 10 हो 15 मिनट हो थोड़ा सा कर लीजिए। फिर खाना बनाने के लिए आप स्टार्ट कर दीजिए। और बाद में जो भी घर का क्लीनिंग रहता है वो करके खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालिए और सोचिए कि आप अगर टाइम निकाल रहे हैं तो आप उस टाइम को कैसे यूज करेंगे। और देखिए मैं क्या करती हूँ ना, खाना बनाने से पहले, जैसे कि रात से मेरा किचन क्लीन रहता है तो सुबह मैं खाना बनाने के बाद भी क्लीन करके जाती हूँ। मुझे तो पता है कि मैं आज शाम को आऊँगी, 5 भी बज सकता है, 6 भी बज सकता है। आने के बाद तो दिन भर का काम टायर्ड लगता है, तो उसी के अंदर हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, भागा दौड़ा, मैं खुद ही जाके आती हूँ स्कूटी से, तो टायर्ड लगता है। और जैसे कि आने के बाद अगर ये सब का काम खुद के सर पे आ जाए ना तो टेंशन लगता है, अच्छा नहीं लगता। करना तो पड़ेगा पर अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसीलिए आने के बाद मेरा ब्लॉगिंग का काम रहता है, जैसे कि मैं उसको एडिटिंग वगैरह करती हूँ, रात को मैं वॉइस ओवर करती हूँ। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ दिन में मैं सारा काम कर लूँ। और प्लस पॉइंट मेरे पास ये है कि मेरे हॉबी भी बहुत हेल्प करते हैं। और देख सकते हैं आप, मैं बर्तन इधर धो रही थी, बीच बीच में जैसे खाना बनाते जाती हूँ थोड़ा थोड़ा काम करते जाती हूँ। मुझे ही पता है ना एक साथ मुझे ही धोना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं हमेशा किचन को लेके बहुत सीरियस हूँ और उसको साफ रखती हूँ, क्योंकि यहाँ से तो हम लोगों का हेल्थ का सब कुछ कनेक्शन है। खाना पीना, हेल्दी रहने का, अच्छा साफ सुथरा खाना मिल जाए। तो आप देख सकते हैं बात बात पे मैंने ये बना लिया है। इसमें कुछ मसाला नहीं, थोड़ा सा तेल में हल्दी पाउडर और कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल दिया था, फिर पिसा हुआ मसाला और टमाटर और थोड़ा सा मीट मसाला, और ये मछली करी रेडी। धनिया पत्ता आप चाहें तो डाल सकते हैं। और जैसे कि बता दूं, इसी टाइम मुझे आ गया था कॉल इमरजेंसी ड्यूटी जाने का, तो मैं चली गई थी बिना खाए। तो देखिए मैं आ चुकी हूँ, आने के बाद मैं ब्लॉग फिर से स्टार्ट की हूँ। फ्रेंड ऐसा होता है हम लोगों का, कभी कभी हम लोग बिना खाए चले जाते हैं। जैसे कि मैंने टेस्टी वाला मछली करी बनाया था, बिना खाए चली गई। और टिफिन में ना 2 मीठा वाला इडली और 2 नमकीन इडली बनाई थी, वो लेके चली गई थी। और देखिए टाइम हो रहा था, 5 बज गया था और आने के टाइम ना इधर बारिश हो रहा था। तो मैं रेनीकोट पहन के आई और फटाफट से फ्रेश हो गई हूँ। और चलिए फटाफट से मैं किचन आ गई हूँ। देखिए ये लोग खा चुके हैं, स्नेहा टिफिन में भी लेके गई है उसका ग्रेवी। तो चलिए मैं चावल निकाल लूँ अपने लिए। और जैसे कि मैं आपको बता दूँ, मैं लंच टाइम में वहाँ लंच की थी, पर घर का खाना तो घर का ही रहता है ना। टेस्टी वाला मछली करी को बहुत मिस की। और साथ में लेके गई थी 4 इडली, उसको मैं पहुंचने के बाद ही खा ली थी और फिर अपना ड्यूटी की। तो चलिए आराम से थोड़ा टीवी चला के देख देख के खाएंगे। और माँ और स्नेहा चलने के लिए गई हैं। माँ तो चलती रहती हैं, स्नेहा उसका साइकिल पे घूम रही थी। और सर ड्यूटी से नहीं आए थे। ऐसा होता है कि सर कभी कभी लेट आते हैं, उनका बहुत काम रहता है ना। तो मैं आ गई हूँ, चलिए फटाफट से मैं खाना स्टार्ट करती हूँ। सच में बहुत टेस्टी बना था।
पर उस टाइम तो मैं सुबह आपको बता नहीं पाई थी, पर ब्लॉग में तो आपको लग रहा होगा कि फटाफट से मैंने आपको बता दिया। पर मैं सुबह से इवनिंग तक ये ब्लॉग को कंटिन्यू की हूँ फ्रेंड, और आराम से अभी बैठ के खा रही थी। तो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि आज मैं थोड़ा एडवांस चली गई, इमरजेंसी वहाँ से कॉल आया तो मुझे जाना पड़ा, और नहीं तो मैं खुद के टाइम से अगर जाती हूँ, जैसे कि मैं 9 बजे निकलती हूँ, उस टाइम को तो मैं आराम से खा पी के आराम से रेडी होकर चली जाता। आज हड़बड़ी में चली गई और ड्यूटी करके आ गई हूँ, अभी आराम से खा रही हूँ। कोई बात नहीं, हम लोग को ऐसे आदत हो चुका है। अगर आज मैं इडली ना भी लेती ना, तो मेरे पास एक बिस्किट का पैकेट रहता है जिसको मैं खाती हूँ। अगर बिस्किट का पैकेट खत्म हो जाए तो सर फिर से डाल देते हैं उसके अंदर, क्योंकि पता है हम दोनों को कि ऐसा होता ही है। तो ओके फ्रेंड, आपको आज का हमारा ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताया कमेंट में। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल के ऊपर प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। और वीडियो को अगर लास्ट तक आपने देखा है, आपको अच्छा लगा है, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और मैं आपको और एक बात बता दूं, मैं ना टीवी पे ज़्यादातर कार्टून देखती हूँ, और कार्टून ना बहुत अच्छा लगता है। स्नेहा के साथ में ज्वाइन करके देखती हूँ, सर भी देखते हैं, और कार्टून बहुत अच्छा भी है देखने के लिए। बहुत कॉमेडी सीन रहता है और माइंड फ्री लगता है, कोई टेंशन नहीं, इतना फैमिली ड्रामा कुछ नहीं है, बहुत मज़ेदार रहता है। बच्चों का ये तो रहता है ना शो, तो वो तो अच्छा ही रहता है, इसीलिए मैं कार्टून ज़्यादातर देखती हूँ। और सबका चॉइस अलग अलग है, आप नहीं देखते होंगे, कोई देखता भी होगा, पर मैं देखती हूँ। और मेरी बेटी को बहुत अच्छा लगता है कि उसकी माँ पापा उसके साथ कार्टून देखते हैं। तो ओके फ्रेंड, फिर मिलेंगे और एक न्यू ब्लॉग वीडियो में। आप आराम से रहिए, मज़े से रहिए।